क्या आपको कतर आना चाहिए? क्या आजाद वीजे पर आना चाहिए? क्या कतर आकर आपको काम मिल जाएगा? किन लोगों को काम मिल जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। काफी लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं कि क्या हमें कतर आना चाहिए? क्या आजाद वीजे पर आकर जॉब मिल जाती है? क्या किन लोगों को जॉब मिलती है और किन लोगों को कतर आना चाहिए? इन सब का जवाब एक है, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखें, आजाद वीजे पर आ रहे हैं कतर या किसी भी वीजे पर आ रहे हैं, वो डिपेंड नहीं करता आप किसके थ्रू आ रहे हैं या किसके पास आ रहे हैं, ये मैटर करता है। तो इसलिए आजाद वीजे पर या आपको कतर आना चाहिए, इस पर मैंने पहले भी वीडियोस बना दी, लेकिन लोग फिर भी वही सवाल करते हैं कि हमें जॉब मिल जाएगी, हमें आना चाहिए, क्या हम आ सकते हैं, क्या हम नहीं आ सकते? ऐसे सवाल मुझे बहुत आते हैं। तो आज की वीडियो में आपके सारे सवालों को फिर से क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। तो देखें, आप आजाद वीजे पर आ रहे हैं, विजिट वीजे पर आ रहे हैं, वर्क वीजे पर आ रहे हैं, ठीक है, आए, अच्छी बात है, कतर आना चाहिए। लेकिन अगर आप कतर में किसी को जानते नहीं है, कोई आपकी जान पहचान का बंदा नहीं है जो आपको गाइड कर सके, जो आपको जॉब दिलवा सके आजाद वीजे पर, ये आजाद वीजे पर वालों के लिए मैं ज्यादा लाइन बोलता हूँ, क्योंकि उनके लिए काम ढूंढना, बीमार हो जाओ तो खर्चा, खाने का खर्चा सब खुद करना पड़ता है। अगर कोई वर्क वीजे पर आ रहा है तो मुश्किल नहीं है, आप किसी को जानते भी नहीं हो, आपको आते ही काम मिल जाएगा, कंपनी सैलरी देगी, हर चीज की सहूलत कंपनी देगी। लेकिन अगर आप आजाद वीजे पर आ रहे हो तो आपको हर चीज का खर्चा खुद करना पड़ेगा। तो इसलिए आजाद वीजे पर आने से पहले ये मत भूलें कि कतर जाने के बाद आप काम आपकी गोद में डाल देगा, कोई झोली में डाल देगा काम कि ये लो काम करो। ऐसा नहीं है, आपको एयरपोर्ट से खुद जाना पड़ेगा, खुद रूम तलाश करना पड़ेगा, खाने का खुद जुगाड़ करना पड़ेगा, हर चीज खुद ढूंढ कर करना पड़ेगा। तो यही है आजाद वीजे वालों के लिए मुश्किल कि हर काम उन्हें खुद करना पड़ता है। हाँ, अगर वो किसी को जानते हैं, किसी को पहचानते हैं, कोई उनका गांव का लड़का है, कोई शहर का लड़का है, तो फिर जरा थोड़ी सी काम हो सकता है, उनको काम जल्दी मिल जाए, खाने का खर्चा भी कम हो जाए, परेशानियां भी कम हो जाए, टेंशनें भी कम हो जाए। तो इसलिए आजाद वीजे पर आपको आना चाहिए। अगर आपके कोई जानने वाला कतर में मौजूद है, कोई जान पहचान का बंदा कतर में मौजूद है, तो ये है आजाद वीजे वालों के लिए। या आपके कोई भी सवाल है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, उसका यही जवाब है कि अगर आपका कतर में कोई मौजूद है, कोई जानने वाला है, कोई पहचानने वाला है, तो फिर आप आ जाएं, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आपका जो भी जानने वाला पहचानने वाला वो आपको काम भी दिलवाएगा, रूम में भी रखेगा, खाना भी साथ में खिलाएगा, खर्चा कम हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, आपको परेशानी भी नहीं होगी। तो इसलिए कतर आने से पहले ये जरूर सोचें कि हमारा कोई दूर का रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई यार, कोई बेली जो हमारा उधर खर्चा उठा ले या हमें हेल्प कर दे या कुछ भी ऐसा, तो फिर ठीक है, फिर अच्छी बात है, आप आए, कतर में काम करें, रियाल छापें, तो आना चाहिए। अगर कोई नहीं जानने वाला, कोई पहचानने वाला नहीं है, तो फिर मत आओ, बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी है, टेंशनें हैं, काम नहीं मिलता, फिर लोग भी परेशान हो जाते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए। तो इसलिए आजाद वीजे पर या किसी भी वीजे पर आ रहे हो, वर्क वीजे वालों के लिए टेंशन नहीं है, उनको आते ही काम मिल जाता है, खाने के लिए कंपनी पैसा देती है, हर चीज किस्म की सहूलत देती है। लेकिन जिनके पास आजाद वीजा होता है उनको जरा थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।